हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल पाथ। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 9 तक एक्सप्लेन करेंगे। इनमें दुर्योधन अपनी टीम के योद्धाओं के बारे में, जो स्ट्रॉन्ग योद्धा हैं, जो मेन लीडर्स हैं दुर्योधन की टीम के, उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, दुर्योधन अभी पांडु पुत्र की सेना के मेन लीडर्स के बारे में गुरु द्रोणाचार्य जी से बात कर रहे थे, लेकिन अब इन श्लोकों में दुर्योधन अपनी सेना के बारे में गुरु द्रोणाचार्य जी को बताएंगे और उसका सारा का सारा सार, जो भी एक्सप्लेनेशन है, वो संजय अपने डिवाइन विजन से, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि संजय को एक डिवाइन विजन की पावर मिली है, वो एक जगह रह के भी दूसरी जगह का देख सकते हैं। तो उस अपने डिवाइन विजन की पावर से धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा है, दुर्योधन क्या कर रहा है, वो बता रहे हैं। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 7 से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। श्लोक नंबर 7 में संजय बोलते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया है, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। गुरु द्रोणाचार्य जी की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद अपनी सेना के जो महान सेनापति है उनके बारे में बता रहा है। समस्या के बारे में जान लेने के बाद, जैसे कि दुर्योधन ने पिछले श्लोकों में, जो मैंने आपको बताया कि दुर्योधन ने सामने वाली सेना के बारे में द्रोणाचार्य जी को बताया था, तो वही इससे हमें ये सीख मिल रही है कि अपनी समस्या की जानकारी के बाद कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है, उसके बाद उसका पूरा विवरण लेने के बाद, पूरा एक एक्सप्लेनेशन और पूरा डिटेल में जानने के बाद, हमें अपनी टीम के बारे में, अपने अंदर कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, वो भी परखने चाहिए कि क्या सामने वाली हमारे आगे जो समस्या आई है, या फिर सामने कोई हमारा विरोधी है, उसको डिफीट करने के लिए, या फिर अपनी ही किसी प्रॉब्लम को डिफीट करने के लिए क्या हम सक्षम हैं, क्या हमारे अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो वो जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही दुर्योधन भी यही कर रहा है यहाँ पे कि अपने बारे में अब वो आगे नेक्स्ट श्लोक में अपनी टीम के बारे में कि कौन कौन है वो सब बताएगा। नेक्स्ट हम आते हैं श्लोक नंबर 8 पे, चैप्टर 1 के। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को, जो दुर्योधन अपनी टीम के बारे में गुरु द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। श्लोक पे आते हैं। श्लोक में संजय कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को कहते हैं, सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य जी आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा और विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। तो यहाँ पर दुर्योधन अपनी टीम के मेन योद्धाओं के बारे में गुरु द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि हमारी टीम में भी ये मेन योद्धा हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुर्योधन पिछले श्लोक में पांडु पुत्रों के बारे में, पांडु पुत्रों की टीम के मेन लीडर्स के बारे में गुरु द्रोणाचार्य जी को बता रहे थे। अब यहाँ पे वो अपनी टीम के मेन लीडर्स के बारे में वर्णन कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, वो पूरे युद्ध का रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, अभी पूरे युद्ध को देख रहे हैं कि कैसे युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है, उसको हर चुनौती को कैसे पार किया जा सकता है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है,
जैसे हम अपनी डेली लाइफ में भी, फिर चाहे हम अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर हमारा कोई बिजनेस हो, हम अपने करियर से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको फेस करने का देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को या फिर अपनी लर्निंग्स को या फिर अपने करियर में किसी भी चीज़ से हमें भागना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए, हमें पूरी सिचुएशन को एनालिसिस करना चाहिए, पूरी सिचुएशन का। क्योंकि अगर हम ऐसा करके नहीं चलते हैं, चुनौती को हम पूरी तरह से परखते नहीं हैं, तो हमें क्या होता है कि कभी कभी हमें ऐसा एकदम से कोई सरप्राइज़ मिलता है जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं। फिर अगर हमें ऐसे सरप्राइजेज मिलते हैं ना, युद्ध हो या फिर कोई भी चुनौती हो, तो ऐसे सरप्राइजेज जब एकदम से आते हैं जिनके लिए हमने कभी प्रिपरेशन की ही नहीं होती है, तब ये ज़िंदगी में हमें हरा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आई होप मैंने ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। सो अब हम श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 के। यहाँ पे भी दुर्योधन अपने योद्धाओं के बारे में देख देख के, उनकी काबिलियत को देख देख के खुश हो रहे हैं। तो श्लोक पढ़ते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नानाशस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। यहाँ पर दुर्योधन पूरे प्राउड के साथ बोलते हैं कि मेरे लिए जीवन त्याग देने वालों की कमी नहीं है। जो यहाँ पे जितने भी शूरवीर का मैंने वर्णन किया है, और भी जो शूरवीर हैं, ये सब के सब युद्ध में चतुर हैं, और ये सब के सब मेरे एक इशारे पर लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। और इन सब के बारे में बोल के ही दुर्योधन खुश हो रहे हैं। और क्योंकि दुर्योधन को पता है कि मेरे लिए जितने भी ये शूरवीर मेरी टीम में हैं, ये सब के सब मेरे लिए मरने को तैयार हैं। तो जब फॉर एग्जांपल अब हम अपनी लाइफ में अगर इस श्लोक को रिलेट करें, तो जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, तो हमारे साथ कौन होता है? हमारे साथ हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हमारे साथ हमारी काबिलियत होती है, हमारे साथ हम कभी कभी बोलते हैं कि हमारा ये फ्रेंड है, ये मेरा साथ देगा, और कोई भी मेरा रिलेटिव है, ये मेरा साथ देगा, या मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है, या कोई भी मेरा हस्बैंड है, मेरा लाइफ पार्टनर है, ये सब मेरे साथ देंगे। तो हमें इससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है, जो कि यहाँ पे वैसा ही सेम इस सिचुएशन में नॉर्मल इंसान भी होता है कि हाँ, मुझे वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, मुझे उससे हेल्प मिल जाएगी। तो सेम यही सिचुएशन जो है दुर्योधन की भी है, वो भी अपने शूरवीरों को देख देख कर खुश हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये तीनों श्लोक समझ आए होंगे और इनसे आप लोगों ने कुछ सीख भी ली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियोस समझ आ रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। राधे राधे।